गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फिजिका सोसाइटी के अंदर। और आज हम इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी कई जगह, लेकिन फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करके देखें, ताकि आपको खुद को पता लगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और कितना हमें आगे और करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो, ये है हम जो बुक हमने उठाई है सॉल्यूशन, दैट इज एचसी वर्मा। ये बुक है हमारी एचसी वर्मा। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में उठा रहे हैं। अगले जो बाकी 9 हैं बाकी इस चैप्टर के, वो अगले वाले हैं। चलो फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको डायमेंशंस निकालनी है किस किस चीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम का पूछा है उसने। तो मोमेंटम हम किसको बोलते हैं? Momentum is defined as mass into velocity. मास इनटू वेलोसिटी मतलब मास और वेलोसिटी के डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मास का तो फंडामेंटल है तो m हो जाएगा, और वेलोसिटी का जो डायमेंशन हो जाएगा आपका, ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, दैट मींस m। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ होती है, दैट मींस l। और t ये नीचे है तो ml अपॉन t, दैट मींस mlt माइनस 1। तो मोमेंटम का जो डायमेंशन आ गया दैट इज m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 1 एंड t रेज टू पावर माइनस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज आपको निकालना है प्रेशर का। तो देखो ये क्वेश्चन है बड़े आसान से, लेकिन एक चीज ध्यान करना है इनमें जो आपको फंडामेंटल डायमेंशंस जिनकी हम निकाल रहे हैं, ये जो क्वांटिटीज हैं, जैसे इनको आप अच्छे से याद करो कि आप किस चीज को कैसे डिफाइन करते हो। जैसे कि हम प्रेशर है, प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं? ये फोर्स जो कि एक यूनिट एरिया में लग रहा है। ठीक है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो इन नॉर्मल चीजों को लेकर के वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर किसको बोलते हैं? फोर्स ऑन अ यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एरिया जो होता है वो कैसे निकालते हो आप? एरिया जो होता है हमेशा किसी भी चीज का नोट करना, उसमें जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकाल रहे हो, चाहे आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, चाहे आप एक सर्कल का निकाल रहे हो पाई आर स्क्वायर। तो किसी भी चीज का एरिया जब आप निकाल रहे हो तो उसमें लेंथ जो है वो 2 बार आ रही है असल में, क्योंकि लेंथ तो एक लंबाई है, ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ ही है असल में, है कि नहीं? तो आपका जो एरिया की डायमेंशन होती है दैट इज ऑलवेज एल स्क्वायर। तो यहाँ से अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी, एल टी माइनस 1 होती है, तो एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी माइनस 2। तो अगर आप ये इतनी ज़्यादा उसमें नहीं उलझना चाहते हो, सिंपल चाहते हो जल्दी जल्दी क्विक आंसर्स, तो आप देखो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब लेंथ एक बार आ रही है, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2। सीधा यूनिट भी अगर आपको पता हो तो सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप लिखो फिर एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा? एम एल की पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, ऊपर से 1 पहले से है तो एल की पावर -2 प्लस 1 और टी की पावर -2। तो ये डायमेंशन क्या हो गई? एम एल -1 टी की पावर -2 आ गया। तो इस तरीके से हम डायमेंशंस निकालते हैं किसी भी चीज़ की। और डायमेंशंस आई थिंक आपको पता भी होंगे, किसको बोलते हैं डायमेंशन? डायमेंशन बोलते हैं कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन में आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या पावर एंटर कर रही है, उसको हम उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की डायमेंशन बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने फोर्स की एम एल टी माइनस 2 आई थी, तो इसका मतलब फोर्स के अंदर मास की डायमेंशन कितनी होती है? 1, लेंथ की डायमेंशन कितनी होती है? 1, टाइम की कितनी होती है? -2। तो इसको हम डायमेंशन बोलते हैं।
कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या पावर आपके फंडामेंटल एक्सप्रेशन में एंटर कर रही है। समझ आ गई बात। सो द नेक्स्ट थिंग इज फ्रीक्वेंसी। अगला जो है आपको किसका निकालना है, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं 1 टाइम पीरियड, तो यानी 1/t, दैट मीन्स t माइनस 1। तो t माइनस 1 आपकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट फोर्थ है नहीं, इसमें 3 ही पार्ट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या है, आपको फर्स्ट निकालना है सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कि एंगुलर स्पीड की डायमेंशन क्या होगी। एंगुलर स्पीड जो होती है दैट इज θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, तो थीटा जो होता है एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, एंगल डायमेंशनलेस होते हैं। इसीलिए सिर्फ क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 1, नीचे t2 माइनस t1 है। देखो टाइम से जब आप टाइम माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, टाइम ही मिलेगा। मान लो आप इसे माइनस कर रहे हो 20 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड, तो आंसर क्या है आपके पास, 10 सेकेंड ही मिलेगा कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब ये टाइम ही है। तो 1/t यानी कि t माइनस 1 आपकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या एंगुलर स्पीड की भी डायमेंशन सेम होती है एज फ्रीक्वेंसी की भी सेम होती है। यहाँ पे कुछ चीजें आप गौर करते चलो क्वेश्चंस करने के साथ साथ। देखो जब आप लंबे उसमें क्वेश्चंस कर रहे हो ना 10-20, तो उनमें कुछ चीजें गौर करने वाली क्या होती है। देखो इनमें कई क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम आएंगे। क्या इसका मतलब ये है कि वो क्वांटिटी सेम ही, जो डायमेंशन सेम आ रही है मान लो दो चीजों की, तो क्या वो दोनों जो पर्टिकुलर कोई डायमेंशन लिख दी मान लो जैसे ml2 t-2, तो क्या ये जरूरी है कि एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें? कोई जरूरी नहीं है। डायमेंशन दो क्वांटिटीज की सेम हो सकती है, 3 की भी सेम हो सकती है। ठीक है, इसीलिए ये नहीं कह सकते हम कि ये उसी की डायमेंशन हो सकती है। हाँ हो सकती है उसकी, उससे दूसरे वाले की भी हो सकती है। जैसे ये जो डायमेंशन लिखी किसकी थी, एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन दोनों की सेम होती है, यूनिट भी सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें निकालने के लिए बोला इसने कि आप एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालो। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, तो यानी कि इसकी डायमेंशन क्या है आपके पास अभी, t माइनस 1 आई थी। ये क्या है, एंगुलर स्पीड एट सेकेंड टाइम माइनस एंगुलर स्पीड जो आपका फर्स्ट वाले टाइम है t इक्वल टू 0 या कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे t1 है, तो t1 टाइम पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ भी नीचे t आ गया एक और, तो फिर से क्या आ गई आपकी t माइनस 2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। सेकेंड थर्ड में बोला है कि टॉर्क की डायमेंशन निकालो। टॉर्क क्या होता है, f डॉट नहीं होगा यहाँ पे, क्रॉस r होता है, r क्रॉस f होता है। वैसे r क्रॉस f, उन्होंने सीधा r f मल्टीप्लिकेशन में रखा था। ठीक है, तो r और f को बेसिकली सीधा मल्टीप्लाई कर लो आप, क्योंकि साइन थीटा की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है। तो f की डायमेंशन क्या है, ये पहले हम निकाल चुके हैं, mlt माइनस 2। r क्या है, रेडियस यानी कि लेंथ है, तो लेंथ यहाँ से क्या आ जाएगी, ml2 t माइनस 2। ये देखो एनर्जी की डायमेंशन भी यही होती है, वर्क की भी यही होती है, टॉर्क की भी यही आ रही है। अरे इन चीज की सेम आ गई, तो इसका मतलब डायमेंशन सेम हो सकती है कई सारी क्वांटिटीज की। नाउ नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, mr² होता है फंडामेंटल फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो मास m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, r लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ml²। i की डायमेंशन क्या आ गई, ml²। समझ आ रही है चीज। सो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, फिर से वही डायमेंशन ही निकालने को बोला है उसने। ठीक है, फॉर्मूला दिए गए हैं, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसी की डायमेंशन हमें निकालने के लिए बोला है उसने। तो ये क्या हो जाएगा, F अपॉन Q। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt माइनस 2 Q
क्यू। चार्ज की डायमेंशन एक बार के लिए नहीं पता आप लोगों को, देखो कैसे निकालेंगे। आई करंट को कैसे डिफाइन करते हैं हम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम क्यू अपॉन टी। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आया था ना 10th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर, क्यू बाई टी। तो यहाँ से चार्ज की चाहिए हमारे को, तो करंट हमारी फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल डायमेंशन में यूज करते हैं इसको। दैट मीन्स आई इंटू टी हो जाएगी, तो अपॉन आई इंटू टी। ये कितनी हो जाएगी, एम एल टी माइनस 3 आई माइनस 1 आ गई। सो सेकेंड पार्ट इज किसकी निकालनी है, सेकेंड में आपको मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। आपको फॉर्मूला दे रखा है F इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू बी। असल फॉर्मूला होता है क्यू इंटू बी क्रॉस बी, ठीक है। तो इससे भी काम चल जाएगा हमारा। बी की चाहिए हमें, जिसकी डायमेंशन निकालनी हो उसको एक साइड में रखो, बाकी सबको दूसरे साइड में ले जाओ। तो बी की चाहिए, तो F अपॉन क्यू इंटू बी हो जाएगी। F की डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस 2। क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को। चार्ज की डायमेंशन है आई इंटू टी, और v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को। तो एल टी माइनस 1, ये कितना हो जाएगा फिर, एम एल नीचे है तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा सीधा, टी ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये टी कैंसिल हो जाएंगे, तो -2 आई माइनस 1। तो ये डायमेंशन आ गई आपकी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन एम टी माइनस 2 आई माइनस 1। और इसके बाद इसकी निकालनी है हमें मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो ये डायमेंशन हमें भी चाहिए, तो इसके लिए मैं रब नहीं कर रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ एक बार, क्योंकि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चाहिए। सो द नेक्स्ट इज इसकी चाहिए P इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ठीक है। इसने बोला है कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट की डायमेंशन निकालो। तो म्यू नॉट की क्या हो जाएगी, म्यू नॉट को एक साइड में रखो, बाकी सबको दूसरे साइड में ले जाओ। म्यू नॉट को इधर है, इधर ही रहने दो। बी इंटू 2 पाई ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर चला गया, अपॉन आई नीचे आ गया। तो म्यू नॉट की डायमेंशन अब क्या हो जाएगी, बी की डायमेंशन क्या थी हमारे पास, एम टी माइनस 2 आई माइनस 1 इंटू 2 पाई एक नंबर होता है, कोई डायमेंशन नहीं होती पाई की। ए यहाँ पे क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है, यानी कि एक लेंथ है, तो लेंथ एल से रिप्लेस हो जाएगी, नीचे आई। तो म्यू नॉट की डायमेंशन क्या होगी, एम इधर एल है, एम एल टी माइनस 2 आई माइनस 2। तो 2 की हमने बीच में गलत लिख दिया, वैसे 2 भी यूज नहीं करना है क्योंकि एक नंबर ही 2 भी, तो ओनली इधर एल ही मल्टी करना था, ओके। तो ये डायमेंशन आ गई हमारी म्यू नॉट, एम एल टी माइनस 2 आई माइनस 2 हो गए सारे। सो थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन इनको लिख लो, साथ में करते रहो, ठीक है, करना भी है तुम्हारे को साथ में, ऐसे देखो मत मेरे चेहरे की तरफ, ठीक है, कर रहे हो ना, कर लो इनको साथ में, बाद में पेपर में आएंगे जब मेरा चेहरा देखने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज फोर्थ में क्या है, फर्स्ट पार्ट आपका डाइपोल मोमेंट की निकालनी है आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। अभी हमने चार्ज की डायमेंशन निकाली आई इंटू टी, तो आई मल्टीप्लाइड टी इंटू एल, तो इसको हम लिखेंगे एल इंटू टी इंटू आई। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एल टी इंटू आई। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, दूसरे में पूछा इसने मैग्नेटिक मोमेंट की निकालने के लिए। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया, ठीक है। तो करंट आई फंडामेंटल है, ए एल स्क्वायर हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, एल स्क्वायर आई। देखो ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमारी जो मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं एम एल टी इस ऑर्डर में लिखते हैं हम, मास लेंथ टाइम, ठीक है, आगे जो भी ऑर्डर हमारा आता जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपकी हो गई फोर्थ तक। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा आपसे कि एनर्जी को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, एक फोटोन की एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। तो इसने बोला कि एच की डायमेंशन निकालो आप, तो एच की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ई अपॉन न्यू से निकालेंगे, तो
एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन अभी मैंने आपको बताई है बार बार पिछले क्वेश्चंस में, क्या थी, ml 2t माइनस 2, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी यानी कि t माइनस 1, तो h की डायमेंशन क्या आ जाएगी आपके पास, ml 2t माइनस 1, माइनस 1 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आपकी आ गई 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन निकालिए अगर आपको फॉर्मूला दिया गया है Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप C को एक साइड रख लो, बाकी सबको नीचे ले जाओ, इसकी Qm T2 माइनस T1 इज इक्वल टू C। यहाँ से डायमेंशन निकाल लो, C की डायमेंशन क्या हो जाएगी, Q यहाँ पे क्या है, हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी का मतलब एनर्जी है बेसिकली, तो ml2t माइनस 2 अपॉन m इज द मास, दैट मीन्स कैपिटल M, T2 माइनस T1 ये क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर की फंडामेंटल डायमेंशन क्या यूज करते हैं हम, K, केल्विन, ठीक है, क्या यूज करेंगे, K। तो ये क्या हो जाएगी, C की डायमेंशन m से m कैंसिल हो गया, m तो बचेगा नहीं, तो L2t माइनस 2K माइनस 1। आगे नेक्स्ट, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कर लिया होगा पूरा। So the next question is length of any substance at temperature T is equal to L naught into 1 plus alpha delta T, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला कि अल्फा की डायमेंशन निकालो, तो L T इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, L naught into अल्फा L naught डेल्टा T, लिख दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि अल्फा को अलग कर सके, सेपरेट कर सके। ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस एल नॉट को लेफ्ट ले गए, इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। इसकी डायमेंशन चाहिए थी, अल्फा की चाहिए थी, अल्फा को राइट में रखो, बाकी वो नीचे ले आओ, एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी। आगे तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो बाकी चीज़ों, एल टी माइनस एल नॉट, किसी एक लेंथ से दूसरी लेंथ माइनस करोगे तो एल ही रहेगा, तो लेंथ अपॉन ये भी एक लेंथ ही है एल नॉट इंटू डेल्टा टी यानी कि के, एल से एल कैंसिल हो गया, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू के माइनस 1। आगे नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सो इसमें बोला है कि इसने आर की निकालो आपको, तो आर को एक साइड रख लो, पी वी अपॉन एन इंटू टी हो जाएगा आर। तो पी क्या होता है आपका, प्रेशर, प्रेशर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, पहले हमने प्रेशर की निकाली थी, क्या आई थी, दोबारा निकालनी पड़ेगी, इसके ज़्यादा लिखते जाओ, याद रहेगी कम से कम, ठीक है, कई सारी बार बार निकालनी पड़ेगी। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर यानी कि एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम की क्या होती है, एल 3, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो यानी कि एम ओ एल, टी का क्या होगा, केल्विन के। अभी सबको सॉल्व कर दो, एम एल नीचे नहीं है ऊपर है, एल क्यू है, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस 2 के माइनस 1 पर मोल। आगे नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7, और जिन लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है ये वाले, ठीक है, बुक नहीं है एच सी वर्मा, उन लोगों के लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इसका एक फोटो डाल देंगे क्वेश्चंस का, 10 क्वेश्चंस फर्स्ट वाले, और इस तरीके से हर वीडियो में आपको ये क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए फिजिक्स सीखने के लिए आगे कदम रखिए, ठीक है, हम आपके साथ हैं ना। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। हाँ, 7th क्वेश्चन इज लेट, अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा सोचने वाला है, फोर्स लेंथ एंड टाइम, फोर्स लेंथ एंड टाइम, these are to be considered fundamental quantities। इनको आपको क्या मानना है, फंडामेंटल मानना है।
जनरली फंडामेंटल हम किसको मानते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम को मानते हैं। तो इसने क्या बोला कि इनको आप फंडामेंटल मानो और बाकी जो क्वांटिटीज हैं जैसे कि डेंसिटी, प्रेशर, ठीक है, और मोमेंटम और एनर्जी, इनको आप इनकी टर्म्स में निकाल के दो, ठीक है, फिर क्या डायमेंशंस आएंगे, समझ में आई बात। तो ये असल में आईआईटी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हम दूसरी क्वांटिटीज जो कि डिराइव्ड हैं उनको हम फंडामेंटल फिजिकल मान सकते हैं? यस, मान सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज की एक खूबी क्या होती है, खासियत क्या होती है कि इनका फायदा ये होता है कि जब आप इनको फंडामेंटल मानते हो तो बाकी सभी इनके टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन अगर किसी और को मानोगे तो बाद में क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसीलिए हम इनको फंडामेंटल मानते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर हमें यही करना पड़ेगा, इनको फंडामेंटल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास इनटू लेंथ पर टाइम स्क्वायर ml, ऐसे लिखते हैं। तो अभी फोर्स को हमें फंडामेंटल मानना है, दैट मींस F हमारी फंडामेंटल है। तो मास हमारा इसमें नहीं है, तो मास को हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, इसके टर्म्स में क्या हो जाएगा, F L माइनस 1 T2 हो जाएगा। हमारी चीज आपने मास को फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया ताकि हम बाकी चीजों को फिर इजीली निकाल पाए जैसे, ठीक है। तो इसको आप कहीं साइड में लिख लेते हैं, हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं, क्या आया, मास F L माइनस 1 T2, ठीक है, Ft2 L माइनस 1, ठीक है ना। अब हम बाकी चीजों को इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट हमें किसको निकालना है, डेंसिटी को। तो डेंसिटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितना मास होता है एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, उसको मानते हैं डेंसिटी। उसको डिफाइन किया जाता है जैसे 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें कितना मास है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का। जैसे कि अगर हम आयरन की बात करें या रुई की बात करें या किसी और सब्सटेंस की, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में उस चीज का कितना वजन आता है, समझ में, मास। जैसे पानी है, पानी का स्टैंडर्ड होता है, पानी यानी अगर आप एक टंकी बनाते हो ऐसे 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर उसकी लंबाई ऐसे और 1 मीटर ही उसकी ऊंचाई या गहराई, ठीक है। तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा पूरा पूरा, समझ में बात, कितना आएगा, 1000 लीटर। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास को फोर्स की टर्म्स में क्या लिखते हैं, F L माइनस 1 T2, तो नीचे वॉल्यूम यानी कि L3, तो ये क्या हो गया आपका F L2T आ गया फर्स्ट वाला। डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, सेकंड में क्या बोला उसने, सेकंड में प्रेशर है या क्या है, सेकंड में प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है हमारा, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, यानी इसमें तो हम सीधा F अपॉन L स्क्वायर कर देंगे, यानी FL माइनस 2, क्योंकि फोर्स को फंडामेंटल मान रहे हैं इनकी बार हम। सी में क्या पूछा है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना आया था हमारा, F L माइनस 1 T2, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, LT माइनस 1, दैट मीन्स F L से L ये कैंसिल हो गया, T एक बच गया, F इंटू T आ जाएगा D। चौथे पार्ट में क्या पूछा है, एनर्जी की निकालो। एनर्जी क्या होती है हमारी, एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट, एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी हैव बोथ सेम डायमेंशंस, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की तरीके से भी आप वर्क की डायमेंशन निकालो, एनर्जी निकालो, एक या एक को इससे नहीं निकालते। एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे काइनेटिक, पोटेंशियल। आपको किसी का भी फॉर्मूला आता हो वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे कि पोटेंशियल का क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच, काइनेटिक का होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक वाले से निकाल लेते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ को डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, सीधा एम वी स्क्वायर डालो, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास का कितना आया था डायमेंशन, f इन टर्म्स ऑफ फोर्स FL माइनस 1 T2 इंटू L
t माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको मल्टी करोगे तो क्या आ जाएगा f, इसका l का स्क्वायर है, इधर l माइनस 1 है, यानी कि एक l बच जाएगा, t स्क्वायर है इधर से, ये कट जाएगा, तो f इंटू l। तो ये आपके सारे सॉल्व हो गए इन टर्म्स ऑफ फोर्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है कि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर है, ठीक है, तो आपको इसको निकालना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशनल मेथड का यूज करेंगे, जरा ध्यान से, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होती है एक्सेलरेशन की, एल टी माइनस 2 होती है, निकाल लो, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है एल टी माइनस 1, फिर से टाइम से डिवाइड करोगे तो एल टी माइनस 2 आ जाएगा। तो इसको हमें लिखना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको जिसमें कन्वर्ट करना होता है, हम जैसे पहले लिख लो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर लिख दिया, नीचे 1 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना, इसमें बहुत जनरल एरर करते हैं बच्चे। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग पावर्स लगा दो। यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, एल, एल की पावर कितनी है उधर 1, टाइम इधर लिखेंगे पावर माइनस 2, लगा दी पावर पहले। अब जब हम इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंथ को, तो किसमें कर रहे हैं, मीटर में, 1 मीटर। इसमें जब कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर, इसमें जब टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 1 सेकेंड, इसमें जब कर रहे हो तो 1 मिनट कर रहे हैं। इस तरीके से जनरल लिख दिया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, अब काट कैसे सकते हैं इनको यूनिट्स को, जब आप 1 मीटर को क्या लिख दो 100 सेंटीमीटर्स, तो नीचे भी सेंटीमीटर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, इधर 1 सेकेंड है, नीचे 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60, तो 60 सेकेंड्स। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इधर से क्या आ जाएगा 100, इधर से 60 है, इसकी पावर माइनस 2 है, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होता है, पावर ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा, 3600 इधर चला जाएगा, तो ना रहा कि नहीं आ रही है, पावर अगर 2 होती तो एज इट इज रहता, नीचे ही 1/3600, पहले स्क्वायर करना है फिर उल्टा करना है, यानी 3600 किधर चला गया ऊपर, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई उधर, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ना अभी क्या करना है, देखो हमें किसको निकालना है, किसके अंदर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को निकालना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में। तो 10 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा, जब हम दोनों साइड इक्वेशन में सेम ही नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं दैट मींस देयर इज नो डिफरेंस। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर एक 10 को और मल्टी किया तो कितना हो जाएगा, देखो पहले से कितनी जीरो है 2 2 4, तो एक पॉइंट से निकाल लो 3.6 लिख दो, इसको 10 की पावर 5 हो जाएगी, तो एक पावर 10 की इधर से और आ गई, तो चलो अलग ही लिख देता हूँ एक बार इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो, सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, ये वाला 10 जो मल्टी किया हमने बाद में, ठीक है। तो अब आंसर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर आ गया आंसर। इस तरीके से अगर करोगे ना एरर होने का चांस नहीं है, समझ में आ गई। अगर बीच में ये सोचोगे कि मैं स्टेप स्किप कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है, इधर वालों को छोड़ दो, बहुत ज़्यादा चांसेस, बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं इसमें ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, तो मेक श्योर आप ना करो। So the next question is 9th question कि एक स्नेल है, उसकी स्पीड दे रखी है आपको, स्पीड ऑफ अ स्नेल। स्नेल क्या होता है, देखा है किसी ने, हाँ देखा है, हमारे इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है, आपके इवन हरियाणा में भी एग्जिस्ट करता है, आप जहाँ रहते हो ना, कभी बरसात जब होती है तो इस तरीके का एक चिपचिपा सा जानवर होता है, कुछ ऐसे उसके सींग से होते हैं, देखो ऐसे कितना सा होता है, ठीक है, उसका मुंह ऐसा करके ऐसे वो चिपक के चलता है धरती के,
ठीक है, वैसे से करके चलता है। ठीक है, इसको जब उठाओगे ये चिपक जाएगा ऐसे नीचे से, ऐसे मतलब हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही क्यूट सा जानवर होता है, वैसे चिपकता बहुत अच्छे से। और इवन इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, देखो इस जानवर में इतनी अच्छी खूबी है कि अगर आप इसको एक ब्लेड के ऊपर से भी ऐसे चलाओगे, ब्लेड के ऊपर से भी बिना कटे चल सकता है। ठीक है, ब्लेड का जो एज होता है, एक एज कितना शार्प होता है कि नहीं होता? लेकिन फिर भी ये बिना कटे उसके ऊपर से चल जाता है। कटता क्यों नहीं सर? क्योंकि ये जो प्रेशर है उसको डिवाइड कर देता है। अपनी बॉडी होती है ना, जो हम जब पैर रखते हैं मान लो एक कील के ऊपर, कील एक चुभेगी, चुभेगी क्यों? क्योंकि मेरा सारा वेट उस एक पॉइंट पे आ रहा है, यानी वो ज़्यादा प्रेशर लगा रही है वहाँ। वहीं पे अगर मैं क्या करूँ कि 20 कीलें लगा दूँ, 100 कीलें नीचे लगा दूँ, उनके ऊपर पैर रखूँ ऐसे, तो अब मेरा प्रेशर डिवाइड हो गया कि नहीं डिवाइड हो गया? फोर्स डिवाइड हो गया अलग अलग पॉइंट्स पे, तो प्रेशर कम हो गया वहाँ पे। तो ये अपनी जो वेट होता है अपना, उसको डिवाइड कर लेता है ऐसे, उस एक जगह पे नहीं आने देता बिल्कुल भी। समझ में आया? इसलिए नहीं करता। समझ आ गई बात? बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा क्यूट सा जानवर। देखो स्पीड देखो कितनी कम है बेचारे, 0.020 माइल्स पर आवर। और हमें इसको क्या करना है, ऐसा यूनिट में चेंज करना है। ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, यानी इसको किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। तो इसको पहले लिख लो ऊपर, माइल्स पर आवर, चेंज किस में करना? मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड की जो डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1 होती है। तो ऊपर वाले में जब आप लिखोगे तो 1 माइल अपॉन 1 मीटर, इधर से 1 आवर अपॉन 1 सेकेंड। तो इधर से फास्ट फास्ट कर लें थोड़ा सा। 1 माइल, एक मील जो होती है ना, उसमें 1652 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1652। तो आप 16 से 50 ले लो, थोड़ा सा डेटा आसान रहेगा हमारे, कैलकुलेशन करनी आसान रहेगी। तो 1 मीटर इधर से 3600 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड माइनस 1। तो इधर से जब आप काटोगे सेकेंड से, सेकेंड कट गया, इधर से 1650 अपॉन 3650। ठीक है, तो 1 माइल पर आवर अपॉन, अब इसको इधर मल्टी करोगे तो कितने मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। हमें किसको कन्वर्ट करना था? 0.020 को। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो इसको, 0.020 मल्टी 1650 अपॉन 3650, 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 1000, एक जीरो से एक जीरो कट गया ना। 5 बहुत सारे हैं इसमें, काट सकते हो, या 0 को 5 से काटो, इसको 5 पे कितने में जाएगा? 713 तो 73 या 170 लगभग 2 पॉइंट समथिंग, 2.2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो रफली आपको कैलकुलेशन करना आपका काम है, देखो मेरा काम नहीं वैसे भी। सर ये जो उधर तो 3600 आते हैं, 3650 कैसे लिखा? ओ सॉरी, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। 3600 आएगा, सॉरी 3650 कहाँ से आ गया? ठीक है, 3600, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, फिर तो कैलकुलेशन वैसे भी हमने टफ बना ली जानबूझ के। ठीक है, 1 मिनट, एक जीरो से एक जीरो काट ली, 360 नीचे बचा, 5 ऊपर, 5 के हिसाब से कट कर तो ये। ठीक है, 360 कितने में जाएगा? 180 पे, 2 पे तो नहीं कर सकता, 1 मिनट या 5 पे काटो, 5 70, 2 पे कटा, ये कितने में जाएगा? 330, 1 पे जाएगा, हाँ 33 पे जाएगा, 33 और 66 डिवाइडेड बाई 7200। तो ये जो आंसर आएगा आपका, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, आपके पास मोबाइल होगा। ठीक है, तो ये काम आपका है, मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना, तुम्हें किस तरीके से करना है। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है, करना तुम्हें, ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा इसमें, टाइम है ना, हमारे को नहीं गंवाना है। नेक्स्ट उसने क्या बोला
कि आपको क्या करना है, लेपर्ड है एक जिसकी स्पीड है 70 माइल्स पर आवर, उसको भी इसी तरीके से चेंज करना है, ठीक है। तो सिमिलरली आपका जो कन्वर्जन फैक्टर इसमें आया था, ठीक है, उसी को आप उसमें यूज करोगे और इजीली हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या करना है, देखो लास्ट में जो आएगा 70 माइल्स पर आवर मल्टी जो भी आया था आपका उधर से, ठीक है, क्या आया था, जैसे क्या आया था 1650 डिवाइडेड बाई 30, 600, एक जीरो दोनों की काटी लो, ठीक है, इतना आया था, इतने मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, इनटू इधर से 70 मल्टी किया तो इधर से भी 70 मल्टी कर दो, ठीक है। जो भी आपका आंसर आए जीरो से जीरो काट लो, ठीक है। अभी क्या बचेगा, चलो कर देते हैं, ये वाली कैलकुलेशन आसान है थोड़ी सी, ठीक है। 36 इसको डिवाइड करोगे कितने में जाएगा, 3 पे लगभग, तो 775 टू 32 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 32 पॉइंट जो भी आंसर आया फाइनल कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। 32 पॉइंट जो भी आंसर है वो किसमें आया आपका, मीटर पर सेकंड में, यानी इतने मीटर पर सेकंड आपका एक लेपर्ड भाग सकता है, एक सेकंड में इतने मीटर, 30 मीटर, ठीक है। 32 का मतलब हो गया एक मीटर में जो फीट होते हैं ना, दैट इज 3.28, ठीक है। यानी कि लगभग 32 मीटर का मतलब हो गया लगभग कि 32 इंटू 3 लगभग 100 फीट, 112 फीट, 10 फीट के आसपास हो, ठीक है। 110 या 105 फीट एक सेकंड के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड है लेपर्ड की, लेकिन मेरे को लगता नहीं इतनी नेचुरल स्पीड होती है उसकी, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट एनिमल जो है दैट इज चीता, और यू में से पैंथर, पैंथर से ज़्यादा स्पीड किसी की नहीं होती है, पैंथर की स्पीड होती है हाईएस्ट 100 है। ये क्या है हमारा कि एक मरकरी कॉलम आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको यूज करके आपने प्रेशर निकालना है, ठीक है। मरकरी कॉलम में असल में देखो करते क्या है, हम एक टेस्ट ट्यूब लेके इस तरीके से उसको रखते हैं एक टब के अंदर, जिसमें हमने पहले से क्या डाल रखा होता है, मरकरी, ठीक है। अब इस मरकरी में पहले तो हम अंगूठे से ऐसे इसको बंद कर लेते हैं, और पूरा 1 मीटर की लेंथ होती है इसकी, और 1 मीटर लेंथ तक पूरा मरकरी भर दिया जाता है। और जब हम इसको उल्टा करके ऐसे डालते हैं यहाँ पे, तो इसमें से जैसे जैसे इसकी हाइट नीचे आती है, ठीक है, सपोज यहाँ तक इसकी हाइट आ गई, ठीक है, तो ये 75 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में दिया गया है। दैट मीन्स इस कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ इस पॉइंट पे जितना प्रेशर है, और इस पॉइंट पे जितना प्रेशर है वो सेम होगा, क्योंकि सेम हाइट पे लिक्विड के अंदर प्रेशर सेम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर से यहाँ जो प्रेशर लग रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज ड्यू टू मरकरी, ऊपर यहाँ पे जो मरकरी है वो प्रेशर लगा रहा है, और इस प्रेशर को हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्रेशर का पता होता है, प्रेशर कितना होता है, रो इंटू जी इंटू एच होता है, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं, पहले ऐसा यूनिट में निकालने के लिए बोला गया कि अगर आपका एच कितना है 75 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स आप इसको मीटर में चेंज कर दो, 0.75 मीटर हो जाएगा, हो गया। अब ये क्या आ गई आपकी हाइट, और इंटू जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू रो, रो कितना दिया इसने, इसने बोला कि रिलेटिव डेंसिटी दी है इसके अंदर, ठीक है, या आप इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, 13.6 दिया हुआ है, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो किसको बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि आपका डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, मान लीजिए इसमें मरकरी है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में किसी की डेंसिटी क्या है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी या आपकी रिलेटिव डेंसिटी। तो इसने बोला है कि इसकी 13.6 है, तो इसका मतलब मरकरी की डेंसिटी क्या होती है फिर, पानी की तो हमें पता होती है जनरल 1000 होती है, तो दैट मीन्स रो ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13.6 मल्टी 10⁻3, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो 13,600 किलो पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 13,600 किलो मरकरी होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो सोच के देखो, अगर आप एक 2 लीटर की बोतल में मरकरी भरते हो, तो लगभग 25-30 लीटर के आसपास मरकरी आ जाती है उसमें, 25-30 किलो,
कितनी आ जाती है 25-30 किलो के आसपास। उसको उठाना भी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ, पर इवन अगर आप आयरन को लोहे को भी उसमें डालते हो तो तैरेगा, क्योंकि लोहे की डेंसिटी मरकरी से बहुत कम होती है। ठीक है, लोहे की कोई भी चीज़ डाल देते हो ना मरकरी के टब के अंदर तो वो इजीली तैरती रहेगी ना। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं इसकी वैल्यू। सो अब इसको जरा मल्टी करते हैं हम इसको, यहाँ से 0 हटा लो, यहाँ से भी 0 हटा लो, क्योंकि क्यों कैलकुलेशंस बढ़ाई ऐसे। 5 25 इसको 5 से काटते हैं। 5 2 25 15 5 75, 5 से 2 घटा, इधर से आ गया 49। ठीक है, मल्टी करोगे तो जरा 15 इंटू 49, तो 15 को अगर हम 50 से मल्टी करते हैं तो कितना आएगा 750। 750 से 49 माइनस करते हैं तो 701। तो 701 मल्टी 136, 136 को 701 से मल्टी करो, क्या आ जाएगा, इधर से 6 0 42 3 0 21, इधर से 7 0 6 2। जरा यार इसको चुप करवा कर मेरे को बात कर, वो नहीं चुप होगा ऐसे अपने आप से। ये जो आपका आंसर आ गया दैट इज 95336। या आप इसको अगर राउंड ऑफ करके लिखते हो, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो सीधा 10 रेज़ टू पावर, देखो राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000, तो यानी 10 रेज़ टू पावर, अरे कब आ जाएगा इसको 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला है प्रेशर, तो यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको अगर आप इसमें चाहते हो सेंटीमीटर यानी कि ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसे में निकाल लिया, सीजीएस में निकालना चाहते हैं। अब सीजीएस में हम जो फोर्स की यूनिट होती है डाइन्स होती है, क्या होती है डाइन्स। 1 न्यूटन जो होता है 10 डाइन्स के बराबर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट करके देखो एक बार कितने बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ से मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, या चलो हम कर ही लेते हैं, जब कर ही रहे हैं। नाउ यार उसको करवा दो यार, जो बाहर जाए उसको बोल क्या कर रहा है। हाँ नाउ हम चाहते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को किसमें चेंज करना, 1 आपका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ओके, तो पहले हमें पता करना पड़ेगा 1 न्यूटन और 1 डाइन में आपस में क्या रिलेशन है। देखो 1 न्यूटन और 1 डाइन में निकालने के लिए पहले आप ऐसे करो, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है mlt माइनस 2। ठीक है, जब आप सीजीएस में यूनिट करते हो मास केजी में 1000 ग्राम, इसमें करोगे तो 1 ग्राम, लेंथ जब इसमें करोगे तो मीटर में यानी कि 100 सेंटीमीटर, इधर से 1 सेंटीमीटर, दोनों में सेकंड ही होती है। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन्स के बराबर होता है। अब यहाँ पे आएगा, अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसके लिए जब आप निकालोगे पहले इसकी डायमेंशन निकाल लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, यानी कि m l माइनस 1 t माइनस 2, यानी कि m l माइनस 1 t माइनस 2। दिख रहा है। सो मास जब इसमें लिखोगे तो केजी में लिखोगे, यानी कि 1000 ग्राम्स हो जाएगा, इधर से 1 ग्राम हो गया। नाउ इधर से लेंथ जब आप लिखोगे तो मीटर में यानी कि 100 सेंटीमीटर हो गई, इधर से 1 सेंटीमीटर हो गई, और टाइम दोनों में ही सेकंड में होता है, सेकंड वाले का कोई रोल ही नहीं है। तो 1000 बच गया ऊपर और नीचे से आ गया 100, तो ओनली बचा क्या 10, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने के बराबर होता है 10 टाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो दैट मींस आपके पास कितना है पहले आंसर 10 टू पावर 4, तो इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो,
10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा? 10 की पावर 5 के बराबर हो जाएगा। गया कि नहीं हो गया? इधर से 10 है दोनों से। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस, ठीक है आज के। कल बाकी जो 10 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो करते हैं। या तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी ये वीडियो देखते हैं पढ़ते हैं अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि हमें लगे हम किसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारे थोड़े दिन के बाद हम इससे ऊब जाएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।